नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। कौन सी नदी का उद्गम कहां से हुआ, कहां लुप्त हुआ, कौन कौन से जिलों में भाई हमने आपको पढ़ा दिया है। और जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो के नाम से फोल्डर बना हुआ, वहां जाके देखना है। अब बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई की स्थिति क्या है। तो एक एक नदी की लंबाई की बात करें, ये भी आपको ढूंढने से नहीं मिलता, मैं आपको एक साथ देके जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चंबल नदी का पहले हम 965 966 का हिसाब किताब दिया करते थे, अब 1051 हमको पढ़ने को मिल रहा है। तो वर्तमान में ये बात करें, राजस्थान में आपके 322 पढ़ते हैं हम लोग, और पूर्व में 135 किलोमीटर हुआ करती थी। माही आपके चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। क्योंकि ये राजस्थान में 322 बह रही, पहले की माने 135, लेकिन बनास नदी राजस्थान में 512 किलोमीटर बह रही है। माही नदी कुल 576 किलोमीटर है, 171 राजस्थान में है, बाकी सब आपके कहां है? तो गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है। लूणी नदी 495 किलोमीटर कुल है, और आपके बात 495 करें हम, राजस्थान में बात करें 330, यानी 495 कुल है, 330 राजस्थान में बहती है। बनास नदी पहले 480 पढ़ते थे, अब 512 पढ़ने को मिला है। उद्गम राजस्थान से हुआ, खमनोर की पहाड़ियों से, और आपके रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल में ले गई, तो आपके राजस्थान बहती है। पूर्ण तो राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। घग्गर नदी की बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, बरसात पर निर्भर करती है, लेकिन 465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी है। 100 किलोमीटर हम राजस्थान मानते हैं आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि इसका जल पाकिस्तान तक जाता है अधिक वर्षा आने पर। साबरमती की नदी का 416 है, राजस्थान में 45, क्योंकि उद्गम होने के बाद तुरंत यह गुजरात में एंट्री कर जाती है। बाणगंगा की बात करें 240 किलोमीटर है, पहले आपके 380 हुआ करती थी, यमुना में जाया करती थी, लेकिन अब भरतपुर के मैदानी इलाके में लुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की श्रेणी में रूठ गई, इसलिए रुंडित नदी भी कहते हैं। काली सिंध आपके पूर्व में हम 278 पढ़ते थे, लेकिन अब नए जो भी आंकड़े मिल रहे हैं 150 किमी है, राजस्थान में 45 किमी है। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी आपके 192 किमी, उद्गम भी आपके राजसमंद से है, आपके अजमेर में ले जाती है, बनास में 4 जिलों में बहती है, तो राजस्थान से उद्गम हुआ, तो दूसरे देश की बात ही नहीं है, 192 किमी हुई। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो देखो बेड़च नदी है, बेड़च नदी 157 किमी वर्तमान पढ़ते हैं, पहले 190 पढ़ते थे, 157 ही राजस्थान में। जोजरी नदी 150 है, कोठारी नदी 151 अब पढ़ते हैं, 145 पहले पढ़ते थे। उद्गम भी राजस्थान से, राजस्थान में आपके लुप्त आपके जल बनास में, तो 151। सूखड़ी नदी 100 किलोमीटर है। कांतली पहले हम 100 पढ़ते थे, लेकिन अब 134 है, हालांकि आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की लंबाई नापना संभव नहीं है, तो राजस्थान फिर भी 133 हो गए। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम हुआ, मुंडे लगाओ झुंझुनू में लुप्त हो गई। जवाई नदी का उद्गम 96 किमी है, आपके राजस्थान से ही होता है, राजस्थान में ही है। दिलड़ी का 60 है, अभी 60 है। कांकड़ी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ध्यान रखें। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लंबाई बताने का प्रयास किया है, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। धन्यवाद साहब, राम राम, थैंक यू।